नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं कि मेरी मदद कौन करेगा। आप दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका कर्जा हो गया या जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है, लेकिन उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे, तो वो कैसे होगा। परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा अपने आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो जो ये बाइबल है, इसमें जितनी लिखी हुई बातें हैं, ये सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, पर एक जीवित वचन है। ये परमेश्वर की वाणी है, और इसीलिए जब आप इस पर विश्वास करते हैं और उसे पढ़ते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, तो वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। परमेश्वर के तरफ से मदद आपको मिलती है यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे लिखें कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें आपको आज बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं आपको एक बाइबल वचन बताना चाहती हूँ, भजन संहिता 121 अध्याय। इस अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जितनी लिखी हुई बातें उसमें से ये आपको शैतान पढ़ने से रोकेगा। विश्वास करने में आपको शैतान कमज़ोर करेगा, क्योंकि शैतान को भी पता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को जान लेंगे, जब आप सच्चाई को जान लेंगे जो परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन है, तो आप आज़ाद हो जाएंगे। आपके जीवन में जो रास्ते बंद है वो खुल जाएंगे, और इसीलिए आप आगे बढ़ने लगेंगे। आपकी बीमारियां गायब हो जाएंगी, आपके जीवन में जो अंधेरा है वो बिल्कुल उजियाला में बदल जाएगा। आप एक नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए और उसे लिखते जाइएगा पॉइंट्स में, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस वचन से आपको कैसे प्रार्थना करना है। और आपके चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बीमारी है, बच्चे नहीं हो रहे, नौकरी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, जो भी आपके लाइफ में रुकावटें हैं वो सब दूर होंगे यीशु मसीह नाज़री के नाम में। तो अगर आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर विश्वास करते हैं तो आप इस वचन को पढ़ें। भजन संहिता 121 अध्याय का पहला आयत में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। हर कोई अपने दुख से बाहर निकलना चाहता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि बीमारी में पड़े रहे, बिस्तर में पड़े रहे, प्रॉब्लम्स में पड़े रहे। हर कोई चाहता है कि उस चीज़ से बाहर निकले, लेकिन निकलने का रास्ता इस दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान आपको इतना बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप चाहे जादू टोना करने वाले लोग के पास जाएंगे या फिर किसी भी धार्मिक जगह पर अगर आप जाते हैं, वो आपकी समस्याओं को बताएंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, किस वजह से शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। वो सारी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं, लेकिन उसका उपाय वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उपाय परमेश्वर के वचन में है। आमीन। तो इसमें लिखा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आपको आपकी मदद कहाँ से मिलेगी? यहोवा परमेश्वर की ओर से, और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप चाहे कितना भी कुछ कर लेंगे, आप कितना भी सोचेंगे कि मैं मोबाइल फ़ोन चला लूँगा और वो मेरा साथ देगा, मेरा दोस्त साथ देगा, मेरा पति या पत्नी साथ देगा, पर एक समय पर वो भी बदल सकते हैं। एक समय पर जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, उम्मीद लगाए रहते हैं, वो भी बदल सकते हैं, वो आपको छोड़ सकते हैं। लेकिन जीवित पिता परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो आपको किसके ऊपर भरोसा रखना है, किससे मदद मांगना है? आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप इंसान से कभी भी मदद ना मांगे, आप ज़रूर मदद मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट किसी की मदद नहीं करेंगे, वो किसी इंसान के द्वारा, वो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे। लेकिन इस वचन का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले परमेश्वर यहोवा के पास जाना है, और इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास पहले जाते हैं, इसका मतलब है आप अपने जीवन में परमेश्वर को ही पहला स्थान दे रहे हैं। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो आपको किसी भी फील्ड में नीचे नहीं रहने देंगे, वो आपको ऊंचे पर उठाएंगे और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन। आगे वचन में लिखा है कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है,
परमेश्वर यहोवा कौन है, काफी लोग इस चीज से अनजान है, और इसीलिए जब आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, आप परमेश्वर के वचन से अनजान रहते हैं। और इसलिए वचन में लिखा भी है कि मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो आप पढ़िए। इसलिए मैंने ये वचन आपको पढ़ने के लिए बोला, ताकि आप जाने कि यहोवा परमेश्वर कौन है, आप उनकी सामर्थ को, उनकी शक्ति को जाने, उनके प्रेम को जाने। तो आपको समझना है कि परमेश्वर की शक्ति को जब आप जानते हैं, आपको पता चल जाता है कि जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी दुहाई आप दे रहे हैं, जिनको पुकार रहे हैं आप, जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपकी सुनते हैं, वो आपको देखते हैं और आपकी प्रार्थनाओं को स्वर से सुनकर उत्तर भी देते हैं। आप एक समय पर क्या होता है कि जब आप सोचते हैं कि कर्जे में है, बीमारी में, या किसी भी प्रॉब्लम में आप सोचते हैं कि इंसान से मदद मांगेंगे, लेकिन हो सकता है कि इंसान आपको मना कर दे, हो सकता है कि इंसान आपको तुच्छ समझे, आपको तुच्छ समझ करके, बेकार समझ करके आपकी मदद ना भी करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा को जब आप एक बार ही पुकारेंगे, उनको दुहाई देंगे, तो वो आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि मदद यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। तो आपको समझना है कि परमेश्वर यहोवा कौन है। साफ लिखा हुआ है कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आप आसमान को देख रहे हैं, ये धरती को आप देख रहे हैं, इसमें सारी चीजें जो आपके चारों ओर है, इसका बनाने वाला कौन है? एकमात्र यहोवा परमेश्वर। आप देखिए कि जब वो आपके साथ है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और वचन में साफ लिखा हुआ है कि मदद सिर्फ उनकी ओर से मिल सकती है, तो फिर आप क्यों घबराते हैं? अगर मदद मांगना ही है किसी भी चीज में, तो इंसान से पहले परमेश्वर के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे और आपको हर गड्ढे से, हर अंधेरे से बाहर निकालेंगे यीशु मसीह नाजरी के नाम में, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको किस तरह से हर प्रॉब्लम से बचाएंगे। आगे लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि एक बीमारी से परमेश्वर आपको बचाएंगे, अगर कैंसर लग गया, बुखार हो गया, तो बस उसी से परमेश्वर आपको बचाएंगे, ऐसा नहीं है। सारी विपत्ति, इसका मतलब है कि अगर महामारी भी आ जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तो भी परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे रक्षक है, वो ही हमारे छुड़ाने वाले उद्धार करता परमेश्वर यहोवा है। वो तैयार है, हमारे साथ है, बस आपको विश्वास करना है। लिखा है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो आपके प्राण को बचाएंगे। आज हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी बचे, कोई भी मरना नहीं चाहता है। हर किसी को अपना जिंदगी से डर लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना करूं या कुछ ऐसा ना पी लूं, खा लूं जिससे मैं मर जाऊं। तो हर किसी को डर लगा रहता है, अपने प्राण की चिंता हर किसी को होती है, पर वही प्राण की चिंता परमेश्वर हमारी करते हैं और वो हमें बचाते हैं। अब एक और पॉइंट आप लिख लीजिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको नहीं पता कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका बीच रास्ते में किसी से लड़ाई हो जाए, कोई मारपीट करे, कोई आपको गलत बोले, या कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि ये दुनिया बहुत ही बेकार है, इस दुनिया में सारी चीज़ें भी बेकार है, सब लोग भी वैसे ही हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर इन बुराइयों से, बुरे लोगों से, शैतानी आत्माओं से परमेश्वर यहोवा आपको बचाना चाहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने जितनी बातें भजन संहिता 121 अध्याय में लिखी है, ये एक वादा है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपके साथ है। और इसलिए क्या कह रहे हैं परमेश्वर, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कोई इंसान है कि वो एक दिन आपकी मदद करेंगे, वो एक दिन आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे मुसीबत से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको खुद बताती हूँ एक उदाहरण। आप किसी इंसान के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, एक बार मांगेंगे। आप एक पैसा का एक उदाहरण ले लीजिए, अगर आप किसी से पैसे की मदद मांग रहे, एक बार वो इंसान मदद कर सकता है, 2 बार 3 बार, बार बार जब आप उनसे मांगेंगे वो आपको मना कर देंगे, वो आपको बेकार समझेंगे। लेकिन जब आप यहोवा परमेश्वर के पास जाएंगे और उन्हें एक बार क्या 50 बार भी अगर पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे। इसीलिए आपको इस वचन के द्वारा विश्वास करना है, इस वचन को आप हर दिन प्रार्थना में अंगीकार करें और ये पूरा विश्वास करना है इस वचन से कि आपको मदद सिर्फ परमेश्वर की तरफ से मिलेगी। और इस वीडियो को सुनने के तुरंत बाद आप प्रार्थना में जाए और परमेश्वर से मदद मांगे, क्योंकि एक समय पर आप मुझसे भी कितना मदद लेंगे, एक समय पर आप किसी परमेश्वर के दास से कितना ही मदद ले सकते हैं। वो एक बार आपको वचन बता सकता है, 2 बार 3 बार, लेकिन परमेश्वर ही है जो हर इंसान को बुद्धि ज्ञान सिखाते हैं, एक इंसान को बुद्धि देते हैं कि ताकि जिस रास्ते पर उसे चलना है वो उसे लेकर के जाए। तो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को भरपूरी से आशीष दे।
और अब आप मुझे कमेंट करके लिखें कि आपको इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर ने आपसे किस तरह से बात किया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन पूरे दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।